ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष, आपका टीचर। आज थोड़ा सा फीका फीका इंट्रो रहा है। एक्चुअली मार्केट में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं तो सैड हो जाता है मन। आप लोग के लिए भी ये सब चीज़ें आप लोग भी बहुत फेस करोगे फ्यूचर में। आजकल बात करते हैं जॉब से रिलेटेड उसकी जगह से टेंशन है। आपको जैसे पता होगा हमारा चैनल जो है डेली जॉब अपडेट्स भी देता है आपके सीनियर्स के लिए। आप जो कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम जॉब अपडेट्स भी देते रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो भी जॉब्स वगैरह आता रहता है हम उस पर बताते रहते हैं, नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। और हम कुछ दिन से देख रहे हैं और आज तो हद ही हो गया, गवर्नमेंट, इतनी बड़ी गवर्नमेंट संस्था जो हमेशा रिक्रूटमेंट निकालती थी तो फ्रेशर्स बीटेक इंजीनियरिंग वाले हमेशा अप्लाई कर सकते थे। आज से इतने साल से रिक्रूटमेंट वो कंपनी निकालती आ रही है और कभी भी उसने एक्सपीरियंस नहीं मांगा, हमेशा फ्रेशर्स को ही लेती थी। और जो काम था वो भी एज ए फ्रेशर था। फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और इस बार उसने ऐसा किया जिससे पूरा हिल गया है। जॉब्स वाले टूट गए, इंजीनियर टूट चुके हैं कि यार अब क्या है, क्या रखा है इंजीनियरिंग में। सच में यार, मैं आप लोग को तो गाइडिंग का भी काम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग को, स्टूडेंट्स को ज़रूर मैं गाइड करूँगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा कि क्या रास्ता आप लोग के लिए। इस जो इतना गंदा माहौल है, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है। मार्केट एनालिसिस आप देखोगे, आप तो ठीक है अभी आपको इतना नहीं है, आप लो लेवल पे। अपन लोग देख रहे हैं मार्केट की इतनी बुरी हालत है, सब कुछ एकदम। छोड़ो यार, अपन आपके सीनियर्स के लिए जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन मेन जो टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं बात करना। आज अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिस पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जो प्रीवियसली 10 साल में जो भी पेपर आते हैं उसके मैंने केस स्टडी करके कुछ क्वेश्चंस रखा है जिनकी चांस है इस साल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आने की। सो लेट्स स्टार्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 का, उनके लिए बेस्ट है ये वीडियो। और क्या करूं यार, दिमाग खराब हो जाता है मार्केट की चीज़ें सुनते हैं ना। इतना बुरा हाल हो गया है बेचारे इंजीनियर्स के साथ, इतना ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है। मैं तो आप लोगों को कभी ज़िंदगी में सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यार इंजीनियरिंग सेक्टर में आप जाओ। इतना बुरा हो गया इंजीनियरिंग सेक्टर, इतना ज़्यादा बुरा हो गया है। और अगर आप जाना चाहते हो और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो यार कुछ ही ब्रांच को चूज़ करना मार्केट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज तो लाइफ ख़त्म है। चलिए यार, आज तो मूड ख़राब हो गया, बट अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप लोग का डिस्टर्बेंस ना हो। आपके सीनियर्स की ये टेंशन है, उन्हें लेने दीजिए टेंशन। आप लोग का भी समय आएगा तब लीजिएगा टेंशन। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दैट इज विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? इल्यूस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और जो गैस निकल रहा है आप कैसे पता लगाओगे कि वो गैस कौन सा है, या फिर उस गैस को टेस्ट कैसे करोगे? तो आपको एक चीज़ तो हमने पढ़ाया था, एक स्पॉइलर अलर्ट बच्चों आप लोगों के लिए ये है कि पहले इस चैप्टर का जाकर रिवीजन करो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से वन शॉट वीडियो में मैंने रिवीजन कराया है, तो पहले वो रिवीजन वीडियो देखो, आफ्टर दैट आना और इस चैप्टर के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, कहीं वीडियो नहीं जा रहा है, सब कुछ यही है। ठीक है, तो यार हमने जब इसका रिवीजन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है किससे, मेटल से, तो हमारा बनता है मेटेलिक सॉल्ट बनता है, मेटेलिक सॉल्ट बन जाता है और साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है।
ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस को चेक करना है। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है। इस एक्सपेरिमेंट का, इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से नंबर चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, नंबर अच्छा चाहिए आपको, तो देखो यार इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाकर देखो इसमें क्या किया है, ये एसिड लिया है, कोई भी एसिड ले लो, डाइल्यूटेड एसिड ले लो, उसमें मैग्नीशियम या कुछ भी मेटल डाल दो, फिर उससे जो गैस निकल रहा है उसको विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब उस गैस को आप पानी में डाल दो, सोप सोल्यूशन में, जिससे क्या होता है हाइड्रोजन रिएक्ट करके फिर बाहर अच्छे से निकलेगा, और फिर आप कभी मैच स्टिक या कुछ भी ले जाओ ना, पॉपअप की साउंड सुनाई देगी। वही एक्सपेरिमेंट को आपको पूरी तरीके से इस क्वेश्चन में लिखना है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही चीजें देख सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दिया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। We can taste the evolved hydrogen gas by its burning with pop sound when a candle is brought near the soap bubbles। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ क्या कह रहा है कि why do HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, HCl और HNO3, पानी ज़्यादा, एक्वस यानी पानी की मॉलिक्यूल्स पानी ज़्यादा, एसिड्स कम, लाइक दैट। वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल और ग्लूकोज में भी तो हाइड्रोजन होते हैं, फिर वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करता है? तो देखो यार, हम एक चीज जानते हैं, जो हमारे जो टेस्टर हैं, इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, फिनोप्थलीन हो गया, लिटमस पेपर हो गया, पीएच पेपर हो गया, ये सब कैसे पहचानता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है? रिवीजन में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उस सॉल्यूशन का H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन्स को पकड़ता है ना। अगर वो H+ आयन उसको मिलता है तो बता देता है कि यार ये एसिडिक सॉल्यूशन है, OH- उसको मिलता है तो वो बता देता है कि ये आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो HCl और HNO3 को जब डाइल्यूट किए, एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो उसमें आप फिल्टर पेपर बोल रहा हूँ, लिटमस पेपर आपने डाला, तो यार आपको एसिडिक कैरेक्टर बता रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है HCl क्या होता है, पानी में डालोगे तो ये टूट जाता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन में, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, इस हाइड्रोजन को लिटमस पेपर पकड़ लेता है और बता देता है कि इट इज एसिड, है ना। फिर अल्कोहल और ग्लूकोज में भी तो हाइड्रोजन होता है, फिर इसको एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करता, क्यों इंडिकेटर्स नहीं पकड़ पाते हैं? तो when HCl and HNO3 are mixed with water, then they dissolve in water to form H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन्स बन जाते हैं, which shows their acidic character शो करता है। For example, just see the following reaction. When HCl को aqueous solution पानी में डालोगे तो ये H+ और क्लोरीन आयन बन जाएगा। देन ये H+ आयन को अगर वाटर से मिक्स करोगे अच्छे से और पानी में, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब इंडिकेटर्स इसी हाइड्रोनियम आयन को पकड़ते हैं और उससे बताते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है। When alcohol and glucose are mixed with water, then they do not dissolve to form ion. वो आयन में डिस्प्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। और जब आयन H+ या H3O पे आयन वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, वो अकेला नहीं होगा, तो फिर इंडिकेटर्स पकड़ नहीं पाएगा उसको, तो बता नहीं पाएगा एसिडिक कैरेक्टर है कि क्या है। सो इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज को नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? तो बताओ, हम जब ड्राई HCl गैस है, सूखा हुआ HCl गैस है, उसमें हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं, HCl तो एसिड है, तो लिटमस पेपर जा रहे हैं तो ब्लू लिटमस रेड में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है? एसिड है ना, एसिड में डाल रहा है तो क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है? इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें क्या पता है, हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे बताते हैं कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। वो जब हम उसमें डालते हैं तो वो जो भी आपका एसिड है वो आयंस में बटे हों और डिस्प्लेस होंगे, तब उसमें से ढूंढेगा H+ आयन है क्या। अगर H+ आयन अकेला दिखा तो वो उसको पकड़ेगा और बता देगा कि ये एसिडिक नेचर का है। तो ड्राई सूखा हुआ HCl, उसमें तो HCl वो तो अलग अलग है ही नहीं, वो तो डिस्प्लेस है ही नहीं, तो वो लिटमस पेपर पकड़ ही नहीं पाएगा H+ आयन को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो पानी डाल देंगे तो HCl क्या टूट जाएगा H+ और Cl में, और उस H+ को लिटमस पेपर पकड़ लेगा और बता देगा इट इज ए एसिडिक कैरेक्टर। तो क्लियर हो गया क्यों ड्राई HCl को लिटमस पेपर या इंडिकेटर्स नहीं पकड़ पाते हैं। तो ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन इन इट।
क्योंकि हाइड्रोजन आयन का HCl है ना, ये कंपाउंड है, ये अलग अलग नहीं है। H+ और Cl अलग अलग होता तो पता चल जाता। तो जब भी किसी एसिड, किसी सॉल्यूशन का आपको एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जानना है तो थोड़ा सा पानी मिला दो उसमें, उसको थोड़ा सा वेट कर दो जिससे उसके आयंस अलग अलग हो जाएं, देन यू कैन चेक। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में है कि वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, एसिड को डाइल्यूट करना यानी एक्स्ट्रा पानी डाल के उस एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देना, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना। व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू बी एसिड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब हम एसिड में पानी क्यों नहीं डालते हैं? हम पहले वाटर लेते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। देखो कर व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। ठीक है, यस, एसिड में हम धीरे धीरे पानी डालते हैं, सॉरी, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। हम वाटर लेते हैं पहले और उसमें हम धीरे धीरे एसिड डालते हैं, धीरे धीरे एसिड डालते हैं। दिस इज राइट थिंग। बट वहीं अगर आप एसिड लोगे और एसिड में अगर आप वाटर डालते हो तो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और जो पानी है ना वो बाहर निकल जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे पड़ेगा एसिड और जल जाएगा। तो वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी एसिड को वाटर से मिलाओगे तो एक हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकलता है। इट ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. If it is done the other way, then it is possible that because of large amount of heat generated, the mixture splash out and causes burn. बहुत सही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो चीज मैं कह रहा था वो क्वेश्चन फिर से आ गया कि 15 ml ऑफ वाटर है एंड 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टू मिक्स कर रहे हैं। स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विथ रीजन। मेथड बताइए भाई उनको मिक्स करने का। और व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो द एसिड इज टू एडेड स्लोली इन वाटर टू प्रिवेंट द मिक्सचर टू बी स्प्लैश। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, देयरफॉर कांस्टेंट कूलिंग शुड बी डन। इसलिए देखो एसिड, वाटर लो, वाटर में आप धीरे धीरे एसिड डालो और एक ट्यूब से उसको स्टीयर करो। स्टीयर करने से क्या होगा, स्टीयर करने से आपका ये ठंडा होगा, है ना, ठंडा रहेगा तो उतना स्प्लैश नहीं करेगा। वहीं अगर आप एसिड में पानी डालोगे तुरंत पूरा का पूरा बाहर, और इससे क्या हो सकता है, आप बर्न हो सकते हो। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर में एसिड डालना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूट करना, एसिड को डाइल्यूट करना, डाइल्यूटेशन ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमने इंडिकेटर्स रिवीजन सेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, फिनोफ्थिलिन, लिक्विड इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सुन के पता चले लाइक दैट। नेम 2 सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जांपल अनियन एंड वेनिला। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था रिवीजन सेक्टर में कि अगर एसिड है, अगर एसिड में आप अनियन को डालते हो तो अनियन का स्मेल चला जाता है, बेस में नहीं जाता है। वनीला के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये ऑल फैक्ट्री रखना। और बता, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है? सबसे ज्यादा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, एक मिनट, H2CO3, सॉरी हाइड्रो, ये देखो H2SO4, H2 अच्छे से प्रिंट मिस्टेक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये दो जो एसिड हैं ये वीक एसिड है। तो याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ध्यान से। अ व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब आपका बोन, हाथ वगैरह टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो प्लास्टर कर देता है। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। तो जो प्लास्टर करने टाइम जो पाउडर यूज करता है वो पाउडर का फॉर्मूला क्या है और पाउडर का नाम क्या है? तो पहले का आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ ऑफ वाटर उसका केमिकल फॉर्मूला है। मैंने रिवीजन सेक्टर में बहुत अच्छे से बताया था। When this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained. जब उस white powder को पानी से आप मिक्स करते हो तो वो हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड होता है ना, हार्ड हो जाता है आपका। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज। तो कैल्शियम सल्फेट जो है हाफ वाटर में जब आप
3/2 वाटर ऐड कर दोगे तो बन जाएगा दिस, एंड दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड सच एज अल्कोहल, ग्लूकोज आर ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड इन एसिड्स, एसिड में नहीं आते हैं। डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू प्रूव इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ना, उसी को दूसरे फॉर्म में। तो देखो क्या लिखा है, 2 nails are fitted on a cork and are kept in the 100 ml beaker में डाल दिया। The nail are the connected to the 2 terminals of 6 volt battery through a bulb and a switch. Some dilute HCl is poured in a beaker and the current is switched on. The same experiment is performed when glucose solution and alcohol solution. क्या ऑब्जर्व होता है, देखो क्या करता है, ये देखो ना, ये फिगर देखो, दो बीकर लिया, एक बीकर में क्या किया, दोनों बीकर में एक कॉक लगा, कॉक में 2 नेल इस तरीके से लगा, दोनों नेल को इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। अगर ये दोनों नेल आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो हम डायरेक्ट कनेक्ट ना करके हम इसमें कुछ बेरिन सोल्यूशन लाइक नमक पानी डाल देंगे, तो नमक पानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, तो नमक पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, तो ये जल जाएगा। तो देखो यार, हमने क्या किया, एक में हमने डाल दिया डाइल्यूट HCl, क्योंकि HCl जब डाल दिया डाइल्यूट HCl यानी पानी के साथ मिलाकर, तो वो H और Cl आयन में टूटा हुआ है, तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, आपस में यहाँ पे आयन टूटे हुए हैं, तो ये कैटायन आयन ये आपस में क्या करेगा, इसको कंडक्ट करेगा, जिससे बल्ब आपकी जल जाएगी। वहीं अगर आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन, पानी लो, पानी में ग्लूकोज डालकर अगर आप करोगे, तो ग्लूकोज में जो C6H12O6 है बच्चा लोग, वो नहीं टूटेगा विद द हेल्प ऑफ पानी, वो अलग अलग नहीं होंगे, तो ये आयंस बनेंगे नहीं, ये रिएक्शन होगा नहीं और बल्ब जलेगा नहीं। यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये सब चीजें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो और यही आपको एग्जाम में अच्छे से लिखकर आना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम, इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लो, एक टेस्ट ट्यूब ए लो, तो दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी में ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में HCl डाल दो और CH3 एसिटिक एसिड CH3COOH डाल दो, इसमें इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी में। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फीजिंग अकर्स मोर विगरसली एंड वाई। फीजिंग यानी एक तो आवाज करना और बहुत तेजी से गैस का निकलना, ये वही होता है जहां पे जो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग एसिड के साथ ही स्ट्रांग एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म स्ट्रांग एसिडिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट, स्ट्रांग एसिडिक मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आप देखो HCl वाले में सेम मैग्नीशियम रिबन दोनों में डाला हुआ है, HCl वाले में देखो आप इससे बुलबुले दिख रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो द फ्रीजिंग विल अकर्स स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added. This is because HCl is strong acid than CH3COOH and therefore produces hydrogen gas at a faster speed due to which freezing occurs. कितना मस्त क्वेश्चन था और इसका उतना ही मस्त आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल कर देना, जाहिर सी बात है एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो हमारा बन जाता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो है ना। तो देख लो, अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक बेस है और ये एक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है तो NaCl सॉल्ट बन गया और वाटर। हम जानते देखो एसिड यानी प्लस, बेस यानी प्लस माइनस जीरो, लाइक दिस। एसिड और ये पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO नाइट्रिक एसिड एक्ट करो तो KNO3 सॉल्ट बन गया, वाटर। तो ये न्यूट्रलाइज है, इसका ना एसिडिक है ना बेस, न्यूट्रल सॉल्ट है। ये सब है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, ये भी है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। इसी को अपन घर में यूज करते हैं खाने पीने में, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यूज नहीं करते, ना ही बेसिक सॉल्ट यूज करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताइए।
सो बच्चा लोग यहाँ ध्यान से देना, 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं? कपड़ों को बहुत ब्राइट करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस आता है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। वहीं हम लोग 2 इंपॉर्टेंट यूज बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा खाने पीने के इडली में फूल जाए, है ना। इट इज यूज्ड एज अ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिडिक नोन एज टार्टरिक एसिड। When it heated or mixed with in water, it releases CO2 that makes bread or cake fluffy, ठीक है, मोटा मोटा इडली और मस्त ब्रेड फूला फूला बन जाता है ना। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज हम करते हैं इस चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं आज इस चैप्टर से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस बेसिक सॉल्ट होता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कैसे इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड मिलकर हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेसिक नेचर का होता है। इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या करेगा? बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर भी आपका बचेगा क्या? बेस बची जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मान लीजिए 100% बेस है और 50% एसिड है, तो ये 50% एसिड इसके 100% को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये कट कर कितना बच जाएगा? 50% बेस तो बचा रह जाएगा ना। तो ये जो हमारा न्यू कंपाउंड बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। इट कन्वर्ट इनटू वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। अब इसको अगर आप हीट कर देते हो तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, डेट इसी यही तो है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। और रिएक्ट विथ, फिर से इसको हीट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म में रिएक्ट कर होकर बन जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट लिखा है, इसका रीजन आपको बताना है। टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि जो आपके घर में जो पानी, टैप में जो पानी आता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वही आप फिल्टर से यानी एक्वागार्ड वगैरह जो फिल्टर से आप पानी जो फिल्टर करके फिर वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए बिकॉज टैप वाटर कंटेन आयन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयन। हार्ड टैप वाटर हार्ड वाटर होता है तो उसमें आयंस होते हैं। टैप वाटर पूरे आयंस निकल जाते हैं, एकदम ताज़ा नॉर्मल फीका पानी आता है। देयर वाज नो आयंस, और आयंस नहीं है तो वो कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। चलिए अगला है इसी में, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड वेयरएज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों भाई? ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म आयंस बट HCl गिव्स H+ एंड Cl, और वो लिटमस पेपर उस H+ को पकड़ता है एंड इट टर्न्स ब्लू टू रेड टू गिव द इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन विल बी अ एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगला देखिए, ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्क मैन यूजली एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों करता है यार ऐसा मिलावट? इसलिए करता है, ये मिलावट जरूरी है, ध्यान देना। बेकिंग सोडा डज नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज टू लैक्टिक एसिड विच मेक्स मिल्क सोर। अब क्या होता है ना, मिल्क को आप गर्मी के टाइम पे क्या होता है, आप रखते हो देखते हो काफ़ी देर तक मिल्क को रखना, मिल्क फट जाता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगती है, ठीक है। मिल्क को आप इसीलिए कहते हैं ना गर्मी के टाइम में हर 4 घंटे या 3 घंटे पे मिल्क को गर्म करके रखो या फ्रिज में स्टोर करके रखो ताकि उसमें अंदर लैक्टिक एसिड ना बने। अगर लैक्टिक एसिड बन गया तो दूध फट जाएगा, बन जाएगा आपका पनीर। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, दूध वाले लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला है फॉर डाइल्यूटेशन ऑफ एसिड, एसिड को डाइल्यूट करने टाइम एसिड इज एडेड इनटू वाटर नॉट वाटर इनटू एसिड। अपन तब से बहुत बार डिस्कस कर लिए, अभी नहीं करेंगे। अमोनिया इज द बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्यों भाई? अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म H-, देयरफॉर इट इज अ बेसिक इन नेचर, H- आयन। अमोनिया इज बेस बट डज नॉट कंटेन, देखो हमें पता है
अगर कोई इंडिकेटर बता रहा है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो इसका मतलब उसके अंदर H+ या H3 हाइड्रोनियम आयन उसको मिला है, तभी बता रहा है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर उस इंडिकेटर को OH हाइड्रोक्साइड आयन मिला है तो वो बताएगा वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है। बट जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है NO3, ठीक है, इसके अंदर तो बेस नहीं होता है, ये बेसिक नेचर का है अमोनिया, बट यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH- तो नहीं रहता है, फिर कैसे? यहाँ पे OH- नहीं होता, बट यहाँ से H- आयंस निकलता है, और H- भी इंडिकेटर H+ को नहीं H- को पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या? वो बेसिक नेचर ही शो करेगा। ठीक है, चलिए आज का 13 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विथ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट दैट द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। Write the relevant equation of all the reaction that take place. Name any two form in which calcium carbonate is found in the nature. इतने सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही में देना है। तो देखो यहाँ से, टू शो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड वी रिक्वायर्ड मार्बल चिप्स, मार्बल के टुकड़े जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट चाहिए ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, वुल्फ बॉटल्स, थिस्टेल फनल्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लास जार, मैच बॉक्स, डिलीवरी बैंड ट्यूब और 2 राइट एंगल्स लाइन वाटर। तो इस तरीके से बनाया पूरा। देखो एक क्या है, वुल्फ बॉटल लिया, इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया और एसिड डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इसको क्या, यहाँ से जो गैस यहाँ से निकली उस गैस को इसने लाइम वाटर में मिला दिया। लाइम वाटर से मिलने के बाद वो CO2 फॉर्म में बाहर निकलेगा और देन CO2 को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है ना। तो देखो क्या, फिर वो CO2 में आप आग लगाओगे तो जलेगा। तो देखो हो क्या रही, रिएक्शन क्या हो रहा है वो देखो। तो सबसे पहले मार्बल को तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करोगे, मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा क्या, व्हाइट PPT बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, और वाटर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इस जो हमारा निकल रहा है लाइम वाटर, अब क्या है, लाइम वाटर के साथ CO2 को इसको मिला दो, जो गैस निकल रहा है, तो लाइम वाटर के साथ इस CO2 को अगर आप मिला दोगे तो आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, वापस से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एंड साथ में वाटर। तो ये प्रोसेस को ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स लिखा है कैसे कैसे करेंगे, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज identify the acid and base whose combination forms the common salt and that you use in our food. Write its formula and chemical name of the salt. Name the source from where it is obtained. पहला तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। पहला तो बताना है कि कौन सा एसिड, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस। हमें पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट बनेगा। एसिड और बेस हुज कॉम्बाइंड फॉर्म द कॉमन सॉल्ट बनता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये सब चीज़ें बताना है। तो देखो HCl इज अ एसिड एंड NaOH इज अ बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड बनता है। देखो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों कट के क्या बन गए, प्लस माइनस कट के बन गए 0, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। इट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर से ये ज़्यादातर मिलता है। अब देखो व्हाट इज रॉक सॉल्ट क्या होता है, मेंशन इट्स कलर एंड द रीजन ड्यू टू विच इट हैज दिस कलर, क्यों उसको वो कलर मिला। तो रॉक सॉल्ट इज कॉमन नेम फॉर द मिनरल हैलाइट से बनता है, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला विल बी NaCl, सेम केमिकल फॉर्मूला। इट मे बी व्हाइट और लाइट ब्लू और येलो डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। वो कलर व्हाइट कलर का भी हो सकता है, लाइट ब्लू कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी इंप्योरिटीज मिला है, उसके अकॉर्डिंग वो कलर बदल जाता है। नाउ अब देखो ध्यान से, व्हेन NaCl रिएक्ट विथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में करोगे तो NaOH H2 और Cl2 बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इसके साथ लिखना होगा आपको। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर हमारा खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है आज, और इस चैप्टर से यही काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है। इसके बाद मैं इस चैप्टर से आपको MCQ भी प्रोवाइड कराऊंगा, 10, 15, 20 MCQ, जिससे आपकी और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, मेंशन द pH रेंज विद इन विच आवर बॉडी वर्क, अपनी बॉडी कौन से pH रेंज पे वर्क करती है। एक्सप्लेन हाउ एंटा एसिड गिवन रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी,
राइट द नेम ऑफ वन सच एंटा एसिड का नाम। इनो। कभी कभी होता है पेट जलने लगता है, गैस होता है खूब, यानी आपके अंदर एसिडिक नेचर बढ़ गया है, तो आप क्या करते हो, इनो पी लेते हो या नमक पानी घोल के पी लेते हो, यानी क्या कर रहे हो, अपने स्टमक को बेसिक बेस दे रहे हो ताकि वो एसिडिक का कम हो जाए, है ना। सो आवर स्टमक हैज़ pH इक्वल टू 2, ठीक है, pH अपने स्टमक का 2 होता है। 2 कितना एसिडिक, pH 2 यानी एसिडिक हुआ ना। हमारा pH याद है, सेंटर में होता है 0, इधर क्या होता है, सेंटर में होता है 7, इधर 6, 5, 1 तक जाता है, और इधर 8, 9, ये 14 तक जाता है। 7 से इधर की ओर बेसिक नेचर, 7 से कम यानी एसिडिक नेचर। तो हमारे स्टमक में 2 यानी इतना ज़्यादा एसिड, हाँ ना। अपने स्टमक में HCl रहता है ना, जो फूड्स को पचाता है, तो उससे हमारा पेट जलकर गड्ढा क्यों नहीं हो जाता, हाथ पे गिर जाए HCl तो गड्ढा हो जाए, तो स्टमक में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टमक के अंदर एक लेयर है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ठीक है, याद रखना। एंटा-एसिड न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर बॉडी एंड गिव्स रिलीफ फॉर हाइपर एसिडिटी। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज वन ऑफ द सच एंसा-एसिड। इनो वही है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला है फ्रेश मिल्क हैज pH 2 of 6 होता है। हाउ डज द pH विल चेंज एज इट टर्न टू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, बट वो जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तब फिर उसकी क्यों वो एसिडिक नेचर हो जाता है। नाउ pH विल डिक्रीजेस एज इट टर्न टू कर्ड बिकॉज कर्ड इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो आप जब वो कर्ड बनता है तो लैक्टिक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ मिल्क मैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेंशन द नेचर ऑफ टूथपेस्ट, हाउ डू दे प्रिवेंट टूथ डिके। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, दे न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म इन माउथ विच कॉसेस टूथ डिके। तो हमारा जो दांतों में जो कीड़े लगते हैं ना, वो एसिडिक नेचर की वजह से, इसीलिए कहना है कि दिन में 2 बार ब्रश करो। कि ब्रश क्या करता है, पेस्ट, ब्रश करना नहीं, पेस्ट जो होता है, पेस्ट भी लगा लो काम हो जाएगा। रगड़ते इसलिए हैं हम, ताकि जो भी चीज़ें होता है ना चिपक जाता है तो वो निकल जाए, इसलिए, है ना। पेस्ट क्या करता है, जो हमारे माउथ में खाना पीना खाते हैं तो उससे जो एसिड्स बनते हैं वो एसिड गलाते हैं हमारे दांतों को, है ना। तो उनको कम करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। बहुत लोग कहते हैं चॉकलेट खाने से दांत सड़ता है, ये चीज़ सही नहीं है। चॉकलेट खाने से बल्कि दांत स्वस्थ रहता है। और नॉर्मल वो फर्जी वाले चॉकलेट नहीं, वो डेयरी मिल्क की जगह पेरी मिल्क, ये वाले चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट, उनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। जो कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं ना, वो कॉफ़ी बीन्स बहुत फ़ायदेमंद होता है दांतों के लिए। कॉफ़ी बीन्स, हाँ, तो वो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, दांतों को बचाता है। तो कभी भी चॉकलेट खाए तो डार्क चॉकलेट खाओ, खूब डार्क चॉकलेट, कभी दांत नहीं सड़ेगा। थोड़ा कड़वा लगता है डार्क चॉकलेट, इसी वजह से, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इसका रिवीजन का वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ये देखना, और उसके बाद और भी मैं जो 3 चैप्टर और हमारा बचा रह गया कल तक, वो भी कल परसों तक में वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद 1 अप्रैल से मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊँगा किस तरीके से 30 दिन के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। पूरा मैं आपके साथ रहूँगा 30 दिन में, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ ही साथ MCQ क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। एकदम आपको 100 में 100 लाने का मैं तो पूरा जान लगा दिया हूँ। आप भी मेरी तरह मेहनत करो तो पक्का आप अच्छा कर पाओगे। यार आप देखो, आपका टीचर आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा है और आप बैठ के झक मार रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। थोड़ा मेहनत कर लो, तभी तो न्यूट्रल होगा ना रिजल्ट, नहीं तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। हम प्लस आप माइनस न्यूट्रल, है ना। तो न्यूट्रल रिजल्ट यानी गुड रिजल्ट, ठीक है। चलिए, एसिड हो गया तो फिर पप्पा देंगे तुमको एसिड ही एसिड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।